बिल्कुल, अगर सीएम हेमंत सोरेन अगर इस पर पहल करते हैं और कोई आंदोलन तैयार करते हैं, जैसा कभी बंगाल की मुख्यमंत्री स्ट्रिक रहती हैं, तो एक विधायक होने के नाते उनका हम विपक्ष होने के बावजूद समर्थन करें। मुख्यमंत्री धरना में बैठ जाए, मुख्यमंत्री धरना में कहीं के बैठता है क्या? अपना उसका अकल सोच होना चाहिए कि नहीं? जो मुख्यमंत्री का पावर ही सर्वे सर्वा होता है, किसी भी को दूसरे का बात से हमारा पार्टी का सदस्य है क्या वो लोग? राज्य सरकार को केंद्र सरकार द्वारा कोयले की रॉयल्टी के जो देने थे 1,36,000 करोड़, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के बार बार वहां पर पत्र लिखने के बावजूद अभी तक वो पैसा नहीं दिया गया है और इस बजट में भी उसका कोई ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है। जिस तरह से जयराम महतो ने झारखंड की कोयले की बकाया राशि जो है केंद्र सरकार पे जो फंसी है उसको लेकर हेमंत सोरेन सरकार को साथ देने की बात कहा था, लेकिन उसी के जो जेएमएम के शिक्षा मंत्री यानी कि झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने उसका जो है समर्थन लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने ये भी बयान दिया था कि हम जो है हमारे राज्य के मुख्यमंत्री परिपूर्ण हैं, इस चीज़ों को किस तरह से लेना है इसको भली भांति हमें पता है। लेकिन वही चीज़ों का एक नया मोड़ निकल के आया है कि राज्यसभा सांसद डॉक्टर महुआ माझी ने फिर से एक बार उस बातों को दोहराया है। सदन के अंदर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास जो हमारा राज्य का कोयला का बकाया राशि है अभी भी जो है पेंडिंग है, वो हमें दे नहीं रहे हैं और ये जो है अड़चनें केंद्र सरकार किस वजह से लगा रही है ये हमें तो नहीं पता, लेकिन हमारी झारखंड की दशा और दिशा को बदलने में बड़ी सहूलियत होगी अगर 1,36,000 करोड़ कोयला की बकाया राशि अगर हमें मिल जाती है। एक चीज को हम समझने का कोशिश करते हैं, लगातार झारखंड के बड़े बड़े मंचों से जेएमएम के कदावर नेता, चाहे मुख्यमंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो या राज्यसभा सांसद महुआ माझी हो, ये तमाम जो गण्यमान्य व्यक्ति हैं, तमाम जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, जो भी जेएमएम सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, वो केंद्र पर ये चीज़ों को लेकर हमला करती है कि 1,36,000 करोड़ कोयले का बकाया राशि अभी भी हमारे झारखंड सरकार को नहीं मिला है और इसको लेकर जो है लगातार झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जो है पत्र पे पत्र लिखते जा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार इस पर जो है पूरी तरह से चुप्पी साधी हुई है। इसी को देखते हुए डॉक्टर महुआ माझी जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने जो है कल सदन पर इस बातों का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी झारखंड को विकास होते हुए शायद केंद्र सरकार देखना नहीं चाहती है, इस वजह से जो है हमारी कोयला की जो बकाया राशि है वो अभी भी हमारे झारखंड सरकार को नहीं दे रही है और नहीं देने का कारण भी नहीं बता रही है और इस बार के बजट सत्र में भी जो है उसका उल्लेख नहीं है। अब एक चीज़ समझते हैं कि जब झारखंड के तमाम लोग वो जो 1,36,000 करोड़ जो बचा है वो कहीं ना कहीं झारखंड की जनमानस का वो पैसा है, झारखंड के हित के लिए काम आ सकता है, लेकिन अगर सब नेता मंत्री पक्ष हो या विपक्ष अगर एक साथ मिलकर जो है उस चीज़ों का जिक्र करेंगे, उस चीज़ों का अगर आवाज़ उठाएंगे, बुलंदियों के साथ उस आवाज़ को उठाएंगे, तो हमें लगता है कि केंद्र सरकार को झुकना भी पड़ सकता है। लेकिन आज यहाँ पे ये देखा जाता है कि ये पक्ष का है, ये विपक्ष का है और इस घृणित मानसिकता की वजह से जो है आज केंद्र सरकार पे ये पैसा जो है फंसा हुआ है। हालांकि ये लोगों का दोष नहीं है, जिन लोगों नेताओं को चुनकर उस सत्ता तक भेजी हैं, उन सत्ता में बैठे लोगों का ये होना चाहिए, वो माननीय विधायक हो या मंत्रियों का ये मन में दिमाग में होना चाहिए कि ये पैसा अगर 1,36,000 करोड़ अगर झारखंड को मिल जाता है तो मिलने के बाद झारखंड का दशा और दिशा किस तरह से बदलेगा, इसका आकलन भी आप लगा सकते हैं। थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि किस तरह से जो है पक्ष और विपक्ष का राजनीति हो रहा है और जनता जो है इस पे पिसा रही है। वजह कुछ ऐसा है कि जब हेमंत सोरेन सरकार जो है बड़े बड़े मंचों से दावे करती है कि केंद्र सरकार पे ये पैसा जो है लटका हुआ है, तब विपक्ष के यानी कि जो माननीय विधायक टाइगर जयराम महतो भी इस पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, मैं यदि हेमंत सोरेन सरकार ये दावा कर रहा है कि केंद्र सरकार पर हमारा कोयला का बकाया राशि बचा है तो हम इसको लड़ के झगड़ के बगावत करके लेने के लिए तैयार हैं। इसको लेकर जो है कुछ रूट में तैयार किया जाए, इसको लेकर अगर आंदोलन करना पड़े, चक्का जाम करना पड़े, तो इस चीज़ करने के लिए एक रणनीति तैयार किया जाए, हम समर्थन देंगे।
जयराम महतो ने समर्थन तो दे दिया, और समर्थन देने का एक नैतिक विचार ये भी है कि वो जनता के लिए पूरे झारखंड भर में जो है वो 2-2.5 सालों से आंदोलन जमीन और कोयला को लेकर ही और लोगों को जागरूक करने के लिए ही आंदोलन किया था। लेकिन फिर भी जो है उसकी बातों को झारखंड के शिक्षा मंत्री माननीय श्री रामदास सोरेन ने ठुकरा दिया। कहा कि हमें जो है किसी का पक्ष और विपक्ष यानी कि विपक्ष का साथ तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमारा नेता बहुत अच्छी तरह से जानता है किस तरह से जो है हमें अपना केंद्र सरकार पर जो फंसा है कोयला का जो बकाया राशि उसको लेनी है, और सीख देने का तो बिल्कुल ज़रूरी ही नहीं है। अब समझिए, पैसा है जनता का, पैसा है झारखंडी लोगों का, और यहाँ पे नेता मंत्री पक्ष और विपक्ष का जो है गुणगान कर रहे हैं। तो क्या झारखंड के लोगों का विकास का जो प्रक्रिया है, जो रूटमेप होना चाहिए, वो क्या डिसाइड हो पाएगा? हमें लगता है झारखंड वासियों से एक हम सवाल छोड़ते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि जनता के हित में पक्ष और विपक्ष को देखा जाना चाहिए क्या जनता के हित में अगर काम होगा तो वहाँ पे पक्ष और विपक्ष का दोनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए या नहीं चाहिए? इस चीज़ों का भी आप जिक्र करिए। ये मेरा विचार नहीं है, मैं ये सोच रहा हूँ लोग जो जनता जो बीच में जो कह रहे हैं कि लगातार जो यहाँ पे जो बड़े बड़े बातें कहे जाते हैं कि इस तरह से पक्ष का काम है विपक्ष का काम है, एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप ही लगते रहेंगे कि जो पैसा बकाया है उस पर भी कुछ काम होगा। और ये भी जो चीज़ें हैं ये कब तक खुल के आएगा ये भी देखना बड़ी दिलचस्प की बात होगी। लेकिन लगातार जो है झारखंड सरकार जो है केंद्र पर ये हमला कर रहा है कि हमारा जो कोयला का बकाया राशि जो है 1,36,000 करोड़ वो हमें दे दीजिए, झारखंड का विकास करने में हमें सहूलियत होगी, कोई अच्छे काम में हम यूज़ करेंगे। लेकिन अभी तक जो है इस पर केंद्र सरकार किसी भी तरह का कोई भी संज्ञान नहीं ली है, ना बजट सत्र में इसका कोई उल्लेख किया जा रहा है। तमाम चीज़ों के बारे में थोड़ा सा महुआ माझी जी का बात को सुनते हैं कि किस तरह से उन्होंने कहा है। चलिए सुनते हैं। झारखंड भारत में सबसे समृद्ध संसाधन युक्त राज्यों में से एक है, जो कोयला, आयरन ओर और अन्य खनिजों के विशाल भंडार के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके बावजूद इस बजट में राज्य की बड़े पैमाने पर अनदेखी की गई है। राज्य सरकार को केंद्र सरकार द्वारा कोयले की रॉयल्टी के जो देने थे 1,36,000 करोड़, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के बार बार वहाँ पर पत्र लिखने के बावजूद अभी तक वो पैसा नहीं दिया गया है, और इस बजट में भी उसका कोई ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि उस पैसे से हमारे राज्य में बहुत काम हो सकता है। और माननीय हेमंत सोरेन जी का जो सपना है अपने समृद्ध राज्य को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का, वो पूरा हो सकता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्द से जल्द उस राशि का भुगतान कर दिया जाए। झारखंड में धनबाद में आप जानते